बीएससी सेकेंड ईयर वालों, आज सुबह आपकी क्लास लेनी थी पर थर्ड ईयर वालों का एग्ज़ाम है, जिस वजह से आपकी क्लासेस डिस्टर्ब हो रही थी। तो हमने कहा कि इस तरह तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो बच्चे सुबह पढ़ते हैं उनका फिर मैथ का क्लास शुरू हो जाता है, तो इसलिए वो टाइम बेस्ट है उनके लिए। इसलिए आज हम जो न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ाए थे जूम पर, आज माइकलसन का एक्सपेरिमेंट उस दिन भी बता रहे थे, फिर से आपको बता देते हैं। माइकलसन इंटरफेरोमीटर, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो देखिए ज़रा, माइकलसन इंटरफेरोमीटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर बहुत इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक एक्सीलेंट डिवाइस है टू ऑब्जर्व एंड स्टडी द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑफ वेरियस शेप्स। वेरियस शेप्स की फ्रिंजेस की ऑब्जर्व करने के लिए बहुत एक्सीलेंट डिवाइस है। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर is an excellent device. Michelson interferometer is an excellent device to observe, जिससे हम ऑब्जर्व करते हैं, to observe and study the interference fringes, observed and study the interference fringes of various shapes। वेरियस शेप्स की फ्रिंजेस को बनाना और चेक करने के लिए माइकलसन इंटरफेरोमीटर बहुत अच्छी डिवाइस है। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज़ एन एक्सीलेंट डिवाइस। माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज़ एन एक्सीलेंट डिवाइस टू ऑब्जर्व एंड स्टडी द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑफ वेरियस शेप्स। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो अलग अलग शेप की बनती हैं, उनको ऑब्जर्व करना और स्टडी करने के लिए बहुत अच्छी डिवाइस है। ज़रा देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप। क्या है एक्सपेरिमेंटल सेटअप? देखिए, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया, उसके ऊपर सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट लिया, उसके सामने तो ये देखिए एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया, आगे एक लेंस लगा दिया, इसने लाइट बीम को पैरेलल फॉर्म में कर दिया। उसके आगे एक सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट है, जो कि हॉरिजॉन्टल से 45 एंगल पर रखी है, क्षैतिज से 45 अंश के कोण पर यह प्लेट रखी है। लाइट बीम रिफ्लेक्ट करके मिरर M1 की तरफ जाती है, M1 की तरफ, और इससे फिर रिफ्लेक्ट करेगी, एक सोर्स S1 बन जाता है।
इसके आगे लाइट बीम मिरर M2 की तरफ जाएगी और इससे भी लाइट रेज रिफ्लेक्ट करती है। अब जो इधर से रिफ्लेक्ट करके जाएगी, नीचे आपने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप ले लिया है। ठीक, ये है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो देखिए, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज एज शोन इन फिगर। एक जनरल बात, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर is as shown in figure. Experimental arrangement of Michelson interferometer is as shown in figure. Experimental arrangement of Michelson interferometer is as shown in figure. एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस लिया गया है। ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस इज टेकन। एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट जो फाइन स्लिट के फॉर्म में है, फाइन स्लिट के फॉर्म में लिया गया है। ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस इज टेकन एस लिया गया है। अपार्ट विच, जिससे कुछ दूरी पर, ए सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट P, इस सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट P, सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट P is taken at an angle of 45 degree with horizontal से 45 डिग्री पर सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट P को लिया गया है। प्लेट P से बिल्कुल बराबर सेपरेशन पर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिरर M1 M2 लिए गए हैं। टू म्यूचुअली दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिरर्स, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिरर्स M1 and M2, two mutually perpendicular mirrors M1 and M2 are taken at same separation from the
फ्रॉम द प्लेट P, प्लेट P एक अनदर प्लेट रखी गई है Q सेम एंगल पर, उसे हम कंपनसेटिंग प्लेट कहते हैं। अनदर प्लेट Q, अनदर प्लेट Q of same thickness and same angle is taken in the path of refracted beam, taken in the path of refracted, taken in the path of transmitted beam, ट्रांसमिटेड बीम के पाथ में रखा गया है। टेकन इन द पाथ ऑफ ट्रांसमिटेड बीम, ट्रांसमिटेड बीम के पाथ में रखा गया है। जरा एक बार देखिए, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज एन एक्सीलेंट डिवाइस, बहुत अच्छी डिवाइस है, इज एन एक्सीलेंट डिवाइस और अरेंजमेंट टू ऑब्जर्व एंड स्टडी द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑफ वेरियस शेप, जिससे हम ऑब्जर्व करते हैं और स्टडी करते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑफ वेरियस शेप, वेरियस शेप्स की फ्रिंजेस को ऑब्जर्व करते हैं और स्टडी करते हैं। ये इसका स्पेशल पर्पस है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया और वो एक तरीके से फाइन स्लिट है। इससे लाइट बीम क्रोमेटिक लेंस पर गई, उसे ने पैरेलल बीम कर दिया। उसके आगे एक सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट है, सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट, सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट है जो हॉरिजॉन्टल से 45 एंगल पर रखी गई है। इससे बिल्कुल बराबर सेपरेशन पर, बिल्कुल बराबर सेपरेशन, मान लो ये L है, बिल्कुल बराबर सेपरेशन L पर, यहाँ पर बिल्कुल बराबर सेपरेशन L पर, ठीक है, बिल्कुल इक्वल सेपरेशन L पर दो मिरर्स M1 और M2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लिए गए हैं। टू प्लेन मिरर्स M1 एंड M2 आर टेकन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस प्लेट के नीचे एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है जिसके द्वारा हम इंटरफेरेंस फ्रिंजेस देखेंगे। तो देखिए, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर is as shown in figure. Experimental arrangement of Michelson interferometer is as shown in figure. जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट माइकलसन इंटरफेरोमीटर का फिगर में दिखाया गया है। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ, ये लैंग्वेज हम बोल दे रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज एज शोन इन फिगर। एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट जो फाइन स्लिट के फॉर्म में है इज टेकन, मतलब मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिख दिया तो वो फाइन स्लिट के फॉर्म में है, ठीक है, फाइन स्लिट के फॉर्म में
इज टेकन, एक पतली सी एक फाइन होल के फॉर्म में है, ठीक है, फाइन होल के फॉर्म में है, इज टेकन अपार्ट विच, जिससे कुछ दूरी पर, ए सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट पी इज टेकन एट एन एंगल ऑफ 45, और उसे हमने 45 डिग्री पर ले लिया है विद हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल से 45, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिरर M1 एंड M2, मिरर्स M1 एंड M2 आर टेकन एट सेम सेपरेशन फ्रॉम द प्लेट, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन मिरर M1 एंड M2 आर टेकन एट सेम सेपरेशन फ्रॉम द प्लेट P, प्लेट P से बिल्कुल सेम सेपरेशन पे लिया गया है। अनदर प्लेट Q ऑफ सेम थिकनेस एंड सेम एंगल इज टेकन, सेम थिकनेस, सेम पॉलिशिंग एंड सेम एंगल, सेम थिकनेस, सेम पॉलिशिंग, पॉलिशिंग, सेम थिकनेस, सेम थिकनेस, ठीक है। अनदर प्लेट Q ऑफ सेम थिकनेस, सेम पॉलिशिंग एंड सेम एंगल इज टेकन इन द पाथ ऑफ ट्रांसमिटेड बीम, वो हमने ले लिया है ट्रांसमिटेड बीम के पाथ में, इज टेकन इन द पाथ ऑफ ट्रांसमिटेड बीम, ट्रांसमिटेड बीम के पाथ में ले लिया है। प्लेट P के नीचे एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप लेते हैं, ए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, ए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, ए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप T, ए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप स्कोप T is taken below the plate, below the plate P, taken below the plate P। एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप T is taken below the plate P, प्लेट P के नीचे एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप लिया गया है। अब देखिए वर्किंग ऑफ कंपनसेटिंग प्लेट, कंपनसेटिंग प्लेट, कंपनसेटिंग प्लेट Q की वर्किंग, क्या कार्य है इसका? एक प्लेट है कंपनसेटिंग प्लेट, एक प्लेट ट्रांसमिटेड बीम के पाथ में रखी गई है, ठीक है। इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर and in Michelson interferometer another plate Q of same thickness, same polishing and same angle is taken between plate P and mirror M2 is taken between plate P and mirror M2, प्लेट P और मिरर M2 के बीच में लिया गया है। इस प्लेट का काम है, यहां पर एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इन्वॉल्व हो रहा है, उस पाथ डिफरेंस को इक्वलाइज करने में,
जब लाइट बीम मोनोक्रोमेटिक पैरेलल लाइट बीम प्लेट P पर इंसिडेंट होती है तो वहां पर रिफ्लेक्शन के कारण एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस रिफ्लेक्टेड लाइट बीम और ट्रांसमिटेड लाइट बीम के बीच में आ जाता है। तो उस पाथ डिफरेंस को इक्वलाइज करने के लिए ये प्लेट ली जाती है। ठीक है, इतना ही मेन लिखना है। ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम is when monochromatic light beam is incident, monochromatic light beam is incident on the semi silver polished plate P, सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट P। तो जब व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम, मोनोक्रोमेटिक पैरेलल लाइट बीम, मोनोक्रोमेटिक पैरेलल लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन द सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट P, इंसिडेंट होती है सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट P पर। ठीक है, इज इंसिडेंट ऑन द सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट P, सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट P पर इंसिडेंट होती है। तो रिफ्लेक्शन के कारण, ड्यू टू रिफ्लेक्शन एन एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस, an extra path difference an extra path difference exists between reflected light beam and transmitted light beam, लाइट बीम एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस हो जाता है रिफ्लेक्टेड लाइट बीम और ट्रांसमिटेड लाइट बीम के बीच में। यहाँ ये रिफ्लेक्शन हुआ तो इस रिफ्लेक्शन के कारण एक λ/2 का एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ जाता है। इस रिफ्लेक्शन के कारण λ/2 का एक एक्स्ट्रा पाथ आ जाता है। इस रिफ्लेक्शन के कारण एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस λ/2 का आ जाता है। इस पाथ डिफरेंस को ये प्लेट इक्वलाइज करती है। ठीक है, दिस पाथ डिफरेंस विल बी इक्वलाइज बाय द कंपनसेटिंग प्लेट। कंपनसेटिंग प्लेट इस पाथ डिफरेंस को इक्वलाइज करता है। तो देखिए, कंपन सेटिंग प्लेट Q इक्वलाइज ये इक्वलाइज कर रहा है, इक्वलाइज द पाथ डिफरेंस between reflected and transmitted beam। रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड बीम के पाथ को इक्वलाइज करेगी। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हुआ। रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड बीम के पाथ को ये इक्वलाइज करने का काम इसका होता है। इस पाथ को इक्वलाइज करने का
इसका काम होता है। इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर अनदर प्लेट क्यू, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में एक दूसरी प्लेट सेम थिकनेस की, सेम पॉलिशिंग की और सेम एंगल पर टेकन बिटवीन प्लेट पी एंड मिरर M2, प्लेट पी और मिरर M2 के बीच में ले ली जाती है। प्लेट पी और मिरर M2 के बीच में एक दूसरी प्लेट ले ली जाती है। तो इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर अनदर प्लेट क्यू ऑफ सेम थिकनेस, एक दूसरी प्लेट क्यू है जिसकी सेम थिकनेस है, सेम पॉलिशिंग है और सेम एंगल है, इज टेकन बिटवीन प्लेट पी एंड मिरर M2। हम ले लेते हैं प्लेट पी और मिरर M2 के बीच में एक दूसरी प्लेट ले लेते हैं, ठीक है। व्हेन मोनोक्रोमेटिक पैरेलल लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट P, इंसिडेंट होती है सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट P पर, तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन, इस परावर्तन के कारण एन एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन रिफ्लेक्टेड लाइट बीम एंड ट्रांसमिटेड लाइट बीम। रिफ्लेक्टेड लाइट बीम और ट्रांसमिटेड लाइट बीम के बीच में एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ जाता है। एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस रिफ्लेक्टेड लाइट बीम और ट्रांसमिटेड लाइट बीम के बीच में आ जाता है। कंपनसेटिंग प्लेट इक्वलाइज द पाथ डिफरेंस, ठीक है। कंपनसेटिंग प्लेट इक्वलाइज कर देती है, इक्वलाइज द पाथ डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड बीम, ठीक है। अब हेडिंग डालिए फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस, फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस या इंटरफेरेंस पैटर्न, फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस, फ्रिंजेस का फॉर्मेशन, ये हेडिंग है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस, फ्रिंजेस का फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस, देखिए मोनोक्रोमेटिक पैरेलल लाइट बीम आपकी सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट पर इंसिडेंट होती है। मोनोक्रोमेटिक पैरेलल लाइट बीम is incident, monochromatic parallel light beam is incident on the semi silver polished plate P, polished plate P इंसिडेंट होती है सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट P पर, प्लेट P पर। मोनोक्रोमेटिक पैरेलल लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन द सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट P पर, प्लेट P पर, ठीक है। देन लाइट बीम becomes reflected, light beam becomes reflected, light beam becomes पार्शियली कर लो, पार्शियली आंशिक रूप से, लाइट बीम बिकम्स पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, लाइट बीम बिकम्स पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। लाइट बीम आंशिक रूप से परावर्तित और अपवर्तित होती है। लाइट बीम बिकम्स पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, आंशिक रूप से परावर्तित होती है और अपवर्तित होती है। पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। मोनोक्रोमेटिक पैरेलल लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन द सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट P, इंसिडेंट होती है सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट P पर, इज इंसिडेंट ऑन द सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट P
then light beam becomes partially reflected and refracted. लाइट बीम आंशिक रूप से परावर्तित और अपवर्तित होती है। रिफ्लेक्टेड लाइट बीम, reflected light beam moving towards M1, reflected light beam मूव करेगी M1 की तरफ, M1, and transmitted light beam moving towards M2, वो मूव करती है M2 की तरफ। ट्रांसमिटेड लाइट बीम मूविंग टूवर्ड्स M2, रिफ्लेक्टेड लाइट बीम मूविंग टूवर्ड्स M1, ट्रांसमिटेड या रिफ्रैक्टेड लाइट बीम मूविंग टूवर्ड्स M2। बोथ लाइट beams are again reflected, दोनों प्रकाश किरणें फिर से परावर्तित होंगी, are again reflected from the mirror M1 M2, mirror M1 and M2 फिर से परावर्तित होंगी मिरर M1 और M2 से, ठीक है। आर अगेन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर M1 एंड M2 एंड सुपर इम्पोज टू ईच अदर, और एक दूसरे को अध्यारोपित कर जाएंगी। एंड सुपर इम्पोज टू ईच अदर, और एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर जाएंगी। एंड फॉर्मिंग द इंटरफेरेंस पैटर्न, एंड सुपर इम्पोज टू ईच अदर एंड फॉर्मिंग द फ्रिंज पैटर्न, और बनाती है फ्रिंज पैटर्न। इस केस में मिरर M1 और M2 परपेंडिकुलर है, तो अभी टाइप्स फ्रिंजेस में बताएंगे, अभी तो सिर्फ इतना ही पढ़ लीजिए। मिरर M1 और M2 परपेंडिकुलर हैं। जरा एक बार देखिए, एक तो पहला कंपनसेटिंग प्लेट का रोल है। एक सेम थिकनेस, सेम पॉलिशिंग की प्लेट है, सेम एंगल पर रखी गई है इस प्लेट P और मिरर M2 के बीच में। तो क्या होता है, यहां पे जब रिफ्लेक्शन होता है और ये हुआ ट्रांसमिशन, तो इस रिफ्लेक्शन के कारण एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इन्वॉल्व हो जाता है। इस रिफ्लेक्शन के कारण एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इन्वॉल्व हो जाता है। अब यहां से एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस हुआ, वहां पे आएगा λ/2, तो वहां पर भी आएगा λ/2, तो वो तो इक्वलाइज हो गए। पर ये रिफ्लेक्शन कैसे इक्वलाइज हो, इसके लिए एक अनदर प्लेट क्यू रख देते हैं। प्लेट P और मिरर M2 के बीच में एक अनदर प्लेट क्यू रख देते हैं। प्लेट P और मिरर M2 के बीच में एक अनदर प्लेट रख देते हैं। इस प्लेट को हम कहते हैं कंपनसेटिंग प्लेट। तो एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द रोल ऑफ कंपनसेटिंग प्लेट, तो हमने उसके अकॉर्डिंग आपको दिखाया है। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस, मोनोक्रोमेटिक पैरेलल लाइट बीम, मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया, उसके आगे फाइन स्लिट ले लिया, तो इस फाइन स्लिट से लाइट बीम पास कर रही है। अब फाइन स्लिट से लाइट बीम क्रोमेटिक लेंस पर गई, जिसने और फाइन कर दिया पैरेलल। अगर हल्का सा कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग है तो और ज़्यादा पैरेलल कर दिया। अब ये पैरेलल लाइट बीम सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट पर गई, जो हॉरिजॉन्टल से 45 एंगल पर है, रिफ्लेक्ट करके M1 की तरफ
ट्रांसमिट करके M2 की तरफ और दोनों प्लेट से फिर से रिफ्लेक्ट करके ओवरलैप करेंगे और इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। मोनोक्रोमेटिक पैरेलल लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन द सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट P। इंसिडेंट होती है सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट पर। देन लाइट बीम बिकम्स पार्शली रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। लाइट बीम आंशिक रूप से परावर्तित और अपवर्तित होती है। रिफ्लेक्टेड लाइट बीम मूविंग टुवर्ड्स M1, रिफ्लेक्टेड लाइट बीम मूव करती है M1 की तरफ एंड ट्रांसमिटेड लाइट बीम मूविंग टुवर्ड्स M2, और ट्रांसमिटेड लाइट बीम मूव करती है M2 की तरफ। बोथ लाइट बीम्स आर अगेन रिफ्लेक्टेड, दोनों प्रकाश किरणें फिर से परावर्तित होती हैं, ठीक है, आर अगेन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर M1 एंड M2, M1 और M2 से, एंड सुपर इम्पोज टू ईच अदर, और एक दूसरे को अध्यारोपित कर जाती हैं, एंड सुपर इम्पोज टू ईच अदर एंड फॉर्मिंग द फ्रिंज पैटर्न, ठीक है। अब मिरर, इफ मिरर M1 और M2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, बिल्कुल बराबर बराबर सेपरेशन पे है, तो ऐसा फ्रिंज पैटर्न बनता है। बीच में ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसा सर्कुलर फ्रिंजेस आपकी बनती हैं। अब हमने मिरर M1 या M2 को d डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया। इफ, तो इस पर भी न्यूमेरिकल लगाना है, फार्मूला और बता दें। इफ मिरर M1 और M2 डिस्प्लेस द डिस्टेंस d, इफ मिरर M1 और M2 डिस्प्लेस्ड डिस्टेंस d, मिरर M1 और M2 को डिस्प्लेस कर दिया d डिस्टेंस। इफ मिरर M1 और M2 डिस्प्लेस द डिस्टेंस d, डिस्प्लेस कर दिया डिस्टेंस d, देन n fringes are shifted from the pattern, from the pattern, n fringes are shifted from the pattern, तो पैटर्न से n fringes शिफ्ट हो जाती हैं। देन n fringes are shifted from the pattern, तो पैटर्न से n fringes शिफ्ट हो जाती हैं। n fringes are shifted from the pattern, n fringes आपकी शिफ्ट हो जाती हैं पैटर्न से, तो पाथ डिफरेंस आपका आया 2d, किसके बराबर, n लैम्डा के, तो पाथ डिफरेंस 2d बराबर n लैम्डा। ये आपका एक्सपेरिमेंट में इस पर न्यूमेरिकल भी है। तो बच्चों, आपके कल थर्ड ईयर के, आपके सीनियर बच्चे जो थर्ड ईयर के हैं, उनका कल, मतलब जो थर्ड ईयर के अब MSc में जाएंगे, मतलब इस ईयर उनका थर्ड ईयर का पेपर है, उनका कल पेपर है। इस वजह से हमने आपकी क्लास ऐप पर डाउनलोड कर दी। आप इसे उसी तरह विधिवत तरीके से पढ़िए, उसमें कोई कोताही ना बरतिए, और जो बच्चे नोट करना चाहें तो नोट भी कर लें। हम गैप दे रहे हैं कि आपको प्रॉपर टाइम दे देते हैं, ठीक है, बिल्कुल इजी है। एक फाइन स्लिट ली, इससे लेंस पर गई, लाइट बीम सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट पर गई, रिफ्लेक्ट करके M1 की तरफ, ट्रांसमिट करके M2 की तरफ, फिर से परावर्तित होंगी और एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगी और फ्रिंज पैटर्न बनेगा, ठीक है। और वो फ्रिंज पैटर्न ऐसे है। अब मिरर M1 या M2 को d डिस्टेंस आगे पीछे डिस्प्लेस कर देते हैं। मिरर M1 और M2 डिस्प्लेस द डिस्टेंस d, तो आपका पाथ डिफरेंस 2d बराबर n लैम्डा। d डिस्प्लेसमेंट जाने में और लौट के आने में 2d हुआ, और n नंबर ऑफ शिफ्टेड फ्रिंजेस है, तो 2d बराबर n लैम्डा।
बच्चों अब ये क्लास आज की ओवर कर रहे हैं, ठीक है, बस करिए।